The living organisms, characteristics and habitats. As you all know, organisms are found everywhere in the world. And organisms, those are found in different places, are not same. They are having different features. Everything living or non-living that is surrounding an organism affects their growth and development, and that thing is known as its environment. Habitat is the place where an organism lives. हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचुरली रहता है. हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, water, air, shelter and other needs to the organisms. Different kinds of animals live in the same habitat, and the methods by which an organism lives in a particular habitat, that is known as adaptation. सो वो मेथड जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह से अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है, दैट इज नोन एज अडैप्टेशन. टाइप्स ऑफ हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, in which the plants and animals that live on land are said to be living in terrestrial habitat. Forests, grasslands, deserts, कोस्टल रीजन्स एंड माउंटेन रीजन्स. सो वो हैबिटेट जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स धरती के ऊपर रहते हैं, दैट इज़ नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. एंड द हैबिटेट इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, दैट इज़ नोन एज aquatic habitat. लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस. सो जो भी ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, दोज आर नोन एज टू बी लिविंग इन द aquatic habitat. Components of a habitat. Biotic components, organism जिसमें plants and animals are included, or you can say living components of a habitat. Abiotic component, वो components which are non-living, those are known as abiotic components. Rocks, soil, air, water, light, temperature. Now, according to the habitats, organisms are having different features. Now, which features are present in the desert organisms? So, first of all, what is a desert? It is hot and dry climate, and there is very much less water. सो रैट्स एंड स्नेक्स जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट, सो ड्यूरिंग द डे, सो दे लिव इन द burrows and come out only during the night. Second organism is camel. So it is having long legs which protected from the heat of the sand which is coming from the ground. Then it can live without food and water for many days. Thick pads on the feet help it to walk easily on the sand. Now the plants found in deserts. They are not having any leaves. Their leaves are reduced to spines. Because transpiration से जो water loss होता है, उसे prevent करने के लिए nature ने डेजर्ट प्लांट्स को लीव्स नहीं दिए. जो पहले प्रेजेंट थे, दोज आर रिड्यूस टू द स्पाइंस. और अब फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? एज देयर आर नो लीव्स, सो द स्टेम इज हैविंग क्लोरोफिल इन इट, सो इट इज ग्रीन इन कलर. दैट इज वाई द फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग इन द स्टेम. और स्टेम के ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग होती है जिससे वाटर लॉस प्रिवेंट होता है. और जो रूट सिस्टम है, दैट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, सो दैट इट कैन गेट वाटर डीप फ्रॉम द अर्थ. Mountains.
जो ट्रीज़ हमें माउंटेन्स में मिलते हैं दोज आर हैविंग कोनिकल शेप, बिकॉज अगर वो फ्लैट होंगे तो उनके ऊपर स्नोफॉल होगी और उसके जो ब्रांचेस हैं वो ब्रेक हो जाएंगे. टू प्रिवेंट दिस द शेप ऑफ द ट्रीज इज कोनिकल एंड वेन एवर देर इज रेनफॉल और स्नोफॉल द स्नो और द रेन स्लाइड्स ऑफ. जो एनिमल्स पाए जाते हैं माउंटेन्स में दोज आर हैविंग थिक फर ऑन देयर बॉडी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द कोल्ड. नाउ ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स में बेटा दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं. वन आर प्रीडेटर्स, सेकेंड आर प्रे. प्रीडेटर्स आर द कार्निवोर एनिमल्स दैट ईट प्रे, जो दूसरे एनिमल को खाते हैं. सो जो प्रीडेटर्स होते हैं, एग्जाम्पल लायन, दैट इज हैविंग आइज इन इट्स फ्रंट ऑफ द फेस, ताकि वो दूर से ही लोकेट कर सके अपने प्रे को. एंड दे हैव शार्प टीथ एंड क्लॉज सो दैट दे कैन टीयर द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स. और इनका जो कलर होता है वो ऐसा होता है कि दे कैन ईजीली ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स, ताकि इनके प्रे को पता ना चले कि जो प्रीडेटर है वो आसपास है. सेकेंड इज द प्रे, जिसका शिकार होता है, लाइक डियर इज प्रे टू द लायन. सो जो प्रे होता है दोज आर हैविंग देयर आइज ऑन द साइड ऑफ द फेस to look in all the directions. इन्हें अपनी जान बचानी है, so they have to look in all directions. They have long ears ताकि ये हल्की सी मूवमेंट को भी महसूस कर सकें and they can run to save their life. And they can run very fast. Aquatic habitat. जैसे मैंने पहले बताया, the animals that are living in water, those are living in the aquatic habitat. So fish, so these animals are having gills to breathe. जो dolphins and whales होते हैं बेटा, इनमें gills नहीं होते, they are having blowholes. So whenever they are coming to the surface, they are leaving water from their body through these blowholes. जो plants पाए जाते हैं in water region, so they have roots fixed in the soil, और इनके जो leaves होते हैं those are very broad and stem is hollow and light. जो underwater plants होते हैं इनके जो leaves होते हैं those are thin ribbon like. अगर वो thick होंगे, broad होंगे तो जो water current है उनको चीर देगा. Characteristics of organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड टू ग्रो. ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रो. एक सीडलिंग दैट ग्रोज इन टू अ प्लांट एंड देन इट ग्रोज इन टू अ ट्री. सेम वे अ बेबी ग्रोज इन टू अ child and child grows into adult. All organisms respire. All organisms respond to stimuli. अगर आप किसी को पिंच करते तो वो जंप करता है. That is the response to the stimuli, that is your touch. All organisms excrete. All organisms reproduce. They produce the young ones of their own kind. And organisms show movement. That's all. Thank you.